सर्वप्रथम सम्राट मिहिर भोज के चरणों में नमन करते हुए आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे चौधरी हरिश्चंद्र जी, मंच पर बैठे हुए हमारी पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और मेरे सम्मुख तुगलपुर गांव से और गौतम बुद्ध नगर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए तमाम सम्मानित साथियों, बुजुर्गों, युवा साथियों, आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं मैं कि आज आपने यहाँ बुलाकर हमारा स्वागत किया। स्वागत उन लोगों के किए जाते हैं कायदे में तो जो लोग किसी मुकाम पर पहुँचे हों, किसी कार्य को करने में सफलता पाई हो। मिहिर सेना एक विचार है। अभी ऐसी कोई सफलता मिहिर सेना ने अचीव नहीं करी, तो इसके लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है हमें। आप लोग बुलाते हैं, इतना स्वागत करते हैं, पलकों पर बिठाते हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमें ये महसूस होता है समाज के लिए जिन सम्राट मिहिर भोज की प्रेरणा से ये पार्टी बनी है, जिस तरीके से 36 बिरादरियों को साथ लेकर 836 से 886 ईस्वी तक 50 वर्षों तक भारतवर्ष पे उन्होंने शासन किया और सारी जनता उन्हें न्याय प्रिय सम्राट के रूप में जानती है। और उनके समय से ही भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहा जाता, क्योंकि उनके समय में अर्थतंत्र उतना ही मजबूत था जितना मजबूत सेना का तंत्र था। 36 लाख की उनकी सेना, 36 बिरादरियों के 1-1 लाख लोग, और यहाँ से लेकर ईरान तक उन्होंने विजय हासिल करी। लगभग 350 वर्षों तक भारतवर्ष में गुर्जर प्रतिहार वंश यानी सम्राट मिहिर भोज के वंश ने शासन करा। बहुत लंबे समय तक भारतवर्ष में शासन करने के उपरांत भी सम्राट को हमारे इतिहास में वो उचित स्थान नहीं मिल पाया जो दूसरे राजाओं को मिला है। उसके लिए भी मिहिर सेना लड़ाई लड़ रही है। हमारे इस जिले में जन जन की ये भावना है कि ऐसे प्रतापी सम्राट के नाम से कम जेवर एयरपोर्ट का नाम सम्राट मिहिर भोज एयरपोर्ट होना चाहिए। इसी नाम को लेकर पिछले 1 वर्ष से मिहिर सेना गांव-गांव जा रही है, लोगों को जागरूक कर रही है और प्रत्येक बृहस्पतिवार को सम्राट मिहिर भोज पार्क पे एक सांकेतिक धरने के रूप में सरकार को चेताने के लिए, जगाने के लिए सेना कार्य कर रही है। आप सभी लोगों के सहयोग के लिए यहाँ पर मिहिर सेना के पदाधिकारी पधारे हैं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जैसे बताया, सभी संबंधित लोगों को मिहिर सेना ज्ञापन के रूप में क्षेत्र की इस मांग को शासन प्रशासन तक पहुंचा चुकी है। और कल के अखबार में जो जानकारी प्राप्त हुई उसमें पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि विदिन भी 1 सप्ताह के अंदर ही एयरपोर्ट का नाम किया जाए।
हमारी प्रदेश यूनिट और जिला यूनिट गौतम बुद्ध नगर के लोग सभी ने इस बात को कहा कि जी इतने दिन से प्रयास चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो एयरपोर्ट का नाम, ये अधिकारी हैं खेल खेलते हैं। इनका अधिकारियों का काम है जन भावनाओं से खेलना। इनके दिमाग में ऐसी बात घर कर जाती है कि चाहे किसी का भी नाम हो, जैसे चौधरी चरण सिंह के नाम पे यूनिवर्सिटी के बारे में या एयरपोर्ट के बारे में, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, जिस भी अमुक व्यक्ति के ऊपर आप एक नाम रखने को कहोगे, इन अधिकारियों को दिल नहीं हो जाती, क्योंकि ये अपना हाथ ऊपर रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जिन लोगों का बाहुल्य क्षेत्र है वही लोग तो किसी अपने पूर्वज के नाम से नाम रखने की डिमांड रखेंगे, और अधिकारियों को ऐसा लगता है कि चाहे वो जाटों का क्षेत्र हो, चाहे वो गुजरों का क्षेत्र हो, चाहे वो जाटों का क्षेत्र हो या ठाकुरों का क्षेत्र हो, अगर उनके नाम से कोई चीज़ हो रही है तो उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है कि इनका दबदबा बढ़ जाएगा और उसके बाद में आप लोगों का काम करना मुश्किल होगा। तो ये शीर्षस्थ अधिकारियों को कुछ ना कुछ नई बातें बताते रहते हैं। इनका उद्देश्य यही होता है कि उसका नाम अमुक आदमी से जिसके नाम पे डिमांड चल रही है ना रखा जाए। जैसे अभी अभी एक बात सुनने में आ रही है कि भाई अधिकारियों ने ये प्रस्ताव शासन में कहा है कि इसका नाम दिल्ली और नोएडा के नाम पे हो जाना चाहिए, किसी आदमी के नाम पे नहीं होना चाहिए। अब देखो कितनी अजीब सी उनकी थ्योरी है। कह रहे इससे एयरपोर्ट के सहारे दिल्ली के नाम की वजह से और नोएडा के नाम की वजह से, क्योंकि ये मशहूर है तो एयरपोर्ट को भी लोग जानने लगेंगे। आजकल ये कोई ऐसी बात भी नहीं है जिसे एक मतलब अनपढ़ आदमी भी इस बात को समझ पाएगा। अगर यहाँ से कुलेसरा मोड़ भी जाता है, कोई सूरजपुर भी जाता है नया आदमी, वो भी पता करके जाता है कि वहाँ जाना है। अगर इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हो तो उसमें आपको दिल्ली और नोएडा का सहारा चाहिए। तो जो दिल्ली में एयरपोर्ट है उसका नाम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट क्यों रखा भाई? उसका नाम भी दिल्ली रहने देते। ये लोग ऐसी बात समझा रहे हैं लोगों को और अपने उच्च पदस्थ लोगों को कि भाई किसी भी तरीके से इसका नाम सम्राट मीर भोज मत रख लेना या किसी आदमी के नाम। जबकि मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी ने 20 फरवरी को ही हमको लिख के लेटर दिया 2020 में कि मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, जिस तरह से एयरपोर्ट को लाने का प्रयास करा है इसका नाम सम्राट मीर भोज के नाम पे रखा जाए, ऐसा आश्वासन उन्होंने हमें दिया। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरे नंबर पे हमारे जेवर के विधायक, उनका मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने भी पत्र लिखकर स्वयं से इस एयरपोर्ट का नाम सम्राट मीर भोज एयरपोर्ट रखने की इच्छा जाहिर करी है। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हुए उनका। हमारे यहाँ के विधायक सम्राट मीर भोज के वंशज आदरणीय माननीय तेजपाल सिंह जी नागर साहब, उन्होंने भी इस एयरपोर्ट का नाम गुजर सम्राट मीर भोज एयरपोर्ट रखने की इच्छा जाहिर करी। हमारे आदरणीय विधायक नोएडा से पंकज सिंह जी, सभी लोग चाहते हैं, तो फिर मुझे नहीं समझ में आता कि दिक्कत कहाँ है, अधिकारियों को क्या दिक्कत है कि वो गुमराह कर रहे हैं अपने ऊपर के नेताओं को। इस बारे में मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, मिहिर सेना भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल भी है। 2019 में 17 में उनको सपोर्ट किया है। मिहिर सेना के पदाधिकारियों को मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि सब लोगों में आमराय बनाते हुए और अपने विधायकों से, जो अभी मनोज वर्मा जी ने कहा
कि भाई हम आंदोलन करते हैं, वहाँ कंटिन्यूस बैठते हैं अथॉरिटी के सामने। मेरा एक सुझाव है, आप लोगों को ये निवेदन है कि सरकार हमारी है, प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, सांसद और विधायक हमारे हैं। आप लोग इन अखबारों की खबर पर ना जाके एक बार अपना एक प्रतिनिधि मंडल ले जाके सांसद साहब से रिक्वेस्ट करो, दोबारा से जाके उनकी सलाह लो, उनका सुझाव लो और अपने तीनों विधायकों के पास जाके उनकी सलाह लो और उनका सुझाव लो और उनको बताओ, उनको समझाओ। हालांकि ये निश्चित है कि उन सब का मन भी इस एयरपोर्ट का नाम सम्राट मिहिर भोज के नाम से करने की इच्छा है। आप सब लोगों को मैं यही धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग जिस तरीके से हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के जुड़े हुए हैं। अगर भविष्य में कहीं हमको शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत भी पड़े तो आप सब लोग हमारे साथ इसी तरह से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहोगे। इसी के साथ मैं आप सब लोगों का जिंदाबाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम के आज के